सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सूरदास जी का भ्रमर गीत पढ़ेंगे। सूरदास जी के विनय के पद और वात्सल्य हम पढ़ चुके हैं। तो सूरदास जी, जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल छवि से लेकर उनकी युवावस्था की संपूर्ण कथा का वर्णन किया है अपने पद्य के माध्यम से। तो इसमें भ्रमर गीत में क्या है, जब कृष्ण गोकुल या ब्रज गांव को छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं, मथुरा आने के बाद उन्हें पता है कि मेरे वियोग में ब्रजवासियों की स्थिति कितनी खराब होगी, तो उन्हें समझाने के लिए वो अपने मित्र उद्धव को ब्रज गांव भेजते हैं। तो ब्रज गांव में पहुंचने पर उद्धव वहां के निवासियों को संदेश देते हैं निराकार ब्रह्म का, योग का। तो वहां की जितनी भी गोपिकाएं हैं, वहां के जितने भी निवासी हैं, बड़े ही रुष्ट होते हैं और वो उद्धव को खरी कोटी भी सुनाते हैं। तो उसके सारे ही जितने पद हैं उससे संबंधित, उनका अलग अलग पद्य बताए गए हैं, सबका अलग मीनिंग है, तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो सब में अलग ही आएगा। अभी तो मैं क्रम से बताती चलूंगी। जब उद्धव को कृष्ण वृंदावन में ब्रज भेजते हैं, तो उस समय का वर्णन, उससे पहले वो अपनी मन की स्थिति उद्धव को बताते हैं। तो पहला पद हम देखते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण उद्धव से? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरती आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन वहा, यह कही कही पछताही। कितना सुंदर वर्णन है। क्या कहते हैं कृष्ण? अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऊधो ही उद्धव मोही, मुझे ब्रज, जो ब्रज गांव है जहां मैंने बचपन गुजारा, वो ब्रज गांव बिसरत, बिसरना यानी भूलना, नाही नहीं। हे उद्धव, मुझे वह ब्रज गांव भुलाया नहीं जाता है, बिसरता नहीं है मुझसे। इतनी सुंदरता वहां की प्राकृतिक चीजों की उन्होंने करते हुए क्या बताया है? हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस की सुता पुत्री, हंस की पुत्री यमुना नदी को कहा जाता है। तो आपको पता है ब्रज में ये जो यमुना नदी है वो बहती है। तो हंस सुधा, यमुना की सुंदर कगरी, सुंदर कगरी कहते हैं किनारा, तो यमुना का वह सुंदर किनारा, अरु और कुंजनी छाही, जो कुंज होते हैं, कुंज जानते हैं आप, लता बेले और पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिलकर के झुरमुट सा बना लेते हैं और उसमें बीच में खाली स्थान होता है, तो जिसमें कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ लुका छिपी खेलते थे, छिपते थे, रास लीलाएं रचाते थे, तो उन्हें कुंज कहते हैं। तो एक तो यमुना नदी का सुंदर किनारा, अरु और कुंजनी, उन कुंजों की छाही, जो वो अलौकिक छांव थी, वह मुझसे बिसरती नहीं है। यानी क्या क्या चीजें नहीं बिसरती, यानी भूली जाती हैं, तो यमुना का किनारा नहीं भूला जाता है, और वहां के जो वे सुंदर कुंज थे, उनकी वो सुंदर छाया मुझसे नहीं भूली जाती। और क्या नहीं भूला जाता? वह सुरभि, वह वे जो वहां की सुरभि कहते हैं गाय, वहां की जो गायें थी वो भी नहीं बिसरती हैं। वह बच्छ दोहनी, बच्छ जो सुरभि के, गाय के बछड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें बछड़ा बोलते हैं। तो वे उन बछड़ों को दोहिनी, दुहना यानी बछड़े छोड़ दिए जाते हैं गाय के पास, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। उसके बाद बछड़ों को दूध पिलाने के बाद दूध निकाला जाता है गाय का, तो उसे कहते हैं दुहना। तो वो गाय, वे बछड़े और उन गायों को दुहना यानी उनका दूध निकालना। और खरिक दुहावन जाई, खरिक कहते हैं उस स्थान को जहां पर गायें
बंधती हैं, यानी गौशाला। तो वो गौशाला में दुहावन, दुहने दुहने जाना यानी गायों का दूध निकालने के लिए जाना। वहां जो वे बछड़े होते थे वो गाय, और गाय को दुहना, ये सारी चीजें मुझे बहुत याद आती हैं, मैं इन्हें बिल्कुल भुला नहीं पाता हूँ। और क्या क्या याद आता है? ग्वाल बाल, जो वे ग्वाले, ग्वाले यानी गाय चराने वाले, बाल बच्चे, जो मेरे साथ की मित्र मंडली वाले ग्वाले बच्चे थे, उनके साथ मिली करत कुलाहल, मैं मिल करके करत करता था, कुलाहल शोर शराबा, जैसे बच्चे मिलते हैं तो खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं। तो उन ग्वाल बालों के साथ मिल करके शोर शराबा करना, मस्ती करना, और नाचत गही गही बाही, नाचत, हम नाचते थे कैसे? गही गही, डाल डाल करके बाही बाहें, यानी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके मिल करके नाचना, वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा याद आती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन का समय इंसान का सबसे सुंदर समय होता है। तो कृष्ण को अपनी बाल लीलाएं सारी याद आ रही हैं। कृष्ण जी ने बहुत मस्ती की अपने बचपन में, तो आज वो उसके लिए बहुत दुखी हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। तो और क्या बताते हैं कृष्ण जी कि यह मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा जहां मैं आज स्थित हूँ, ये मथुरा नगरी कैसी है? कंचन की, कंचन कहते हैं सोने को, तो ये मथुरा नगरी तो सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, जाही जहां पर मणि, मणियां हैं, मुक्ताहल, मुक्ताहल कहते हैं मोतियों को हैं, तो यहाँ तो मणि और मोती हैं, सोना है, लेकिन वो आनंद नहीं है जो आनंद मेरा ब्रज में छूट गया है। तो जब ही सुरती आवती वा सुख की, कि जब ही, जब भी, सुरती कहते हैं याद, आवती आती है, वा सुख की, वा यानी उसकी, उसकी जिसको मैं पीछे छोड़ आया हूँ ब्रज गांव में, जब भी मुझे उस सुख की याद, सुरती यानी याद आती है, जिय उमगत, मेरा जिय यानी हृदय, उमगत उमड़ने लगता है, हृदय में उमंगे उठने लगती हैं। तन नाही, लेकिन तन में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर मेरा शिथिल हो जाता है ये याद करके, क्योंकि हम विचारों से तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, याद आता है तो याद करके आनंदित हो लेते हैं, लेकिन शरीर तो वहीं का वहीं रहता है, शरीर को वो आनंद प्राप्त नहीं होता। इस कारण मेरा शरीर जो है शिथिल हो जाता है, मुझे सुध बुध नहीं रहती। तो देखिए, जो एक अलौकिक सुख है बचपन में, क्रीड़ा करना, खेल कूद करना, मस्ती करना, उसका सुख तो धन दौलत में मिल ही नहीं सकता। कुछ लोग धन दौलत को असली सुख मानते हैं, लेकिन असली सुख वह नहीं है। असली सुख है जो हमें आत्मा को मिले, या हमारी आत्माओं को जिसमें शांति प्राप्त हो। और क्या बताते हैं कृष्ण जी? अनगनत, अनगन भांति करी बहुलीला, मैंने अनगन यानी अनगिनत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, भांति इतने प्रकार की, यानी अनगिनत प्रकार की, करी की, बहु बहुत सारी लीला, लीला यानी क्रीड़ाएं, मैंने वहां पर बहुत तरह की क्रीड़ाएं, खेल किए, मस्ती की, और मेरे करने पर वो शरारतें क्या हुआ? जसुदा, माता यशोदा और नंद, बाबा नंद ने निभाई मेरी उन लीलाओं को, मेरी उन शरारतों को निभाया, क्योंकि माता पिता के अतिरिक्त और कोई हमारी शरारतें नहीं निभा सकता। सब डांटेंगे, मारेंगे और करने ही नहीं देंगे, लेकिन एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी संतान को देख देख करके उनके, क्या कहना चाहिए, शरारतों में या उनके गलत कार्यों पर भी वो हंस देते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो मेरी हर तरह की क्रीड़ा को, शरारतों को मेरी माता यशोदा और नंद बाबा ने निभाया है। सूरदास जी बताते हैं कि प्रभु रहे मौन वहा, प्रभु मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, रह गए मौन वहा, मौन के मौन, मौन यानी शांत, चुप रह गए, यह कही कही पछताही, यह कह कह करके पछताही, पछताने लगे, और पछताते हुए वे बोल करके मौन रह गए, आगे कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा था
कि मैं इतना आनंदित जीवन छोड़ करके इस दौलत की, सोने की नगरी में आ गया हूँ, वो असली आनंद तो मुझे अब प्राप्त होता ही नहीं है। तो असली आनंद जो है उसी को याद करते हुए श्री कृष्ण जी पछताते हैं और मौन रह जाते हैं, यानी वो बहुत ही हृदय से दुखी हो जाते हैं। तो ये उन्होंने अपने मन की व्यथा अपने मित्र उद्धव को सुनाई। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। श्री कृष्ण ब्रज गांव के थे, तो उनकी भाषा ब्रज थी, और सूरदास जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इसी कारण उन्होंने अपनी भाषा के रूप में ब्रज भाषा को चुना है। तो उनकी ये भाषा जो है ब्रज भाषा है, छंद जो है गेयात्मक है, और छंद के साथ साथ अब इसमें और चीजें भी देख लेते हैं। रस जो है वियोग श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार तो सुंदरता का तो अनुभव हो रहा है, लेकिन कैसा है, बिछुड़ने वाला है, वियोग का। तो इसमें वियोग श्रृंगार है और रस कहलाएगा वियोग श्रृंगार। शब्द शक्ति आपकी अभिधा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है। और अब इसमें हम देखेंगे अलंकार। अलंकार में आप देखेंगे, देखिए इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विरोधाभास अलंकार। विरोध, जहां हमें सोना चांदी धन दौलत प्राप्त होती है, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, जहां पर मणि मोतियों की कोई कमी नहीं है, वहां पर विपरीत, वहां पर क्या होना, क्या चाहिए, प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण को विपरीत अनुभव हो रहा है, विरोध है इस बात का कि वो धन दौलत में भी आनंदित नहीं हो रहे हैं। तो ये विरोधाभास है। और उसके साथ अब देखते हैं, इसमें हम अलंकार देखते चलेंगे, अनुप्रास अलंकार ढूंढते चलेंगे। ब्रज बिसरत नाही, बाबा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और एक एक लाइन में आप स्वयं ढूंढेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये तो हमारा रट गया है अनुप्रास अलंकार। अलंकार तो जो भी आते हैं सारे रट जाते हैं, लेकिन अनुप्रास तो कुछ विशेष रूप से हो गया आपका, हर पद में आता है। ग्वाल बाल ला लावण की आवृत्ति, मिली में भी लावण की है, करत कुलाहल का वर्ण की आवृत्ति है, और ऐसे ही आपको और भी नीचे मिलती जाएंगी। एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां आपका अनुप्रास अलंकार है। और गही गही, एक पद को दोहराया गया है, एक शब्द को, तो इस कारण यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बन रहा है। ऐसे ही कहीं कहीं में भी है ना, एक शब्द को दो बार दोहराया गया है, तो इस कारण आपका ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। ये आपका पद पूरा हुआ। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे। अब क्या हुआ, जो उद्धव थे वो कृष्ण का संदेश लेकर के पहुंच गए ब्रज गांव में, और ब्रज गांव में उन्होंने वहां निराकार ब्रह्म का उपदेश देना आरंभ किया गोपियों को। तो गोपी अपनी व्यथा बताती हैं उद्धव से। तो उन्होंने गोपियों ने उद्धव को भ्रमर, एक भंवरे के रूप में, प्रतीकात्मक के रूप में चुना है, या प्रतीकात्मक रूप में उसका प्रयोग किया है, तो इसीलिए उसे भ्रमर कहा गया। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा, क्योंकि एक भंवरा जैसे एक फूल को छोड़कर दूसरे पर जाता है, उसी तरह से उन्होंने उसको प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंजय। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरनी भानु भई भुंजय। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीनी हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजे। अब वे अपने मन की व्यथा बताते हुए कहती हैं कि बिनु गोपाल, बिना गोपाल, कृष्ण जी का नाम है, गोपाल के बैरनी, बैरी यानी शत्रु, भई हो गई हैं कुंजे, कुंज, वो कुंजे जो हमारे लिए बड़ी ही आनंददायक थी कृष्ण के साथ समय बिताते हुए, आज वो हमें हमारे लिए कृष्ण के बिना बैरी अर्थात शत्रु
हो गए हैं वो कुंज, तब वह लता और वे लताएं, वह लता वे लताएं जो कृष्ण के समय में बड़ी ही आनंद देने वाली, शीतलता देने वाली थी, तब तब यानी श्री कृष्ण के साथ लगती तन शीतल, तन को, शरीर को शीतल यानी ठंडी लगती लगती थी। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लताएं हमें शरीर को शीतलता देने वाली लगती थी, लेकिन अब उनके वियोग में क्या हुआ है? अब भई अब भई हो गई हैं विषम, भयंकर, ज्वाल की पुंजे, ज्वालाओं की पुंजे, पुंज समूह। अब ये हमारे लिए आग की जो ज्वालाएं यानी लपटें होती हैं उनके समूह हो गए हैं, एक आध लपट भी नहीं है, अनगिनत यानी हर एक लता, लता कहते हैं बेल को, हर बेल अब हमें ऐसा लगता है मानो ये ज्वालाओं का समूह है, हमें जला रही हैं। और कैसा लगता है उनके बिना? बहती, वृथा बहती जमुना, ये जमुना यानी यमुना नदी जो है वृथा, बेकार में, व्यर्थ बहती, बह रही है, इसके बहने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। और श्री कृष्ण के समय में ये हमें बड़ी ही आनंद देने वाली लगती थी, आनंदित करती थी। खग बोलत, खग कहते हैं पक्षियों को, पक्ष पक्षी जो है वो भी व्यर्थ में, बेकार में बोल रहे हैं, इनके कलरव में बोलने में अब कोई आनंद नहीं है। वृथा कमल फूलनी, और वृथा बेकार में, व्यर्थ में ही ये कमल फूलनी, फूलते हैं, फूलना अर्थात खिलना। आज कृष्ण के वियोग में हमें ऐसा लगता है ये कमल भी बेकार में ही खिल रहे हैं, और अली गुंजे, और इन कमलों पर अली, भंवरे, गुंजे, गुंजार कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, वो भी वृथा बेकार में ही गुंजार कर रहे हैं। अब उन्हें उनमें कुछ भी सुंदरता दिखाई नहीं दे रही। हर चीज जो कभी बड़ी ही तन को शीतल, मन को भाने वाली थी, आज सब उनके दुख का कारण बन गई हैं। पवन कहते हैं वायु को, पान, पान जानते हैं आप, पानी नहीं, पान से मतलब यह पानी से है। पानी कैसा होता है? शीतल होता है। पवन, वायु भी शीतल होती है। घनसार कहते हैं कपूर, कपूर जो होता है वो भी ठंडक, शीतलता देने वाला होता है। सजीवन, सा सहित जीवन, जो जीवन के सहित है अर्थात जीवन देने वाले हैं, यानी बादल, जो बादल जल देते हैं और हमें शीतलता देते हैं, आज वो भी व्यर्थ है। दधि सुत, दधि के सुत पुत्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा को दधि के पुत्र माना जाता है। तो चंद्रमा की जो किरणी है, किरणें हैं, भानु भई, आज वो हमारे लिए भानु, सूर्य भई हो गई हैं, यानी सूर्य की किरणों के समान हो गई हैं। आप जानते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो तपिश देने वाली होती हैं, गर्म ज्वालाएं छोड़ता है सूर्य, और चंद्रमा शीतल माना जाता है, उसकी किरणें शीतलता प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। तो चंद्रमा की जो वो किरणें हैं वो भी आज हमारे लिए भानु भई, सूर्य की किरणों के सदृश हो गई हैं, और भुंजे हमें भून रही हैं। आग क्या काम करती है? भूनने का काम करती है। तो इस पंक्ति में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें कैसी हैं? शीतलता, ठंडक देने वाली है। लेकिन कृष्ण के वियोग में जो ठंडी चीजें थी वो भी सब ज्वाला का, अग्नि का काम कर रही हैं, जला रही हैं। तो वायु, पानी, घनसार, कपूर, सजीवन, बादल, दधि सुत किरणी, चंद्रमा की किरणें, भानु बई, भानु बन करके, सूर्य बन करके भुंजे हमें भून रही हैं अर्थात झुलसा रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो सो, ऊधो ही उद्धव, यह कहियो, यह कहना किससे? माधो से। माधव भी श्री कृष्ण जी का एक नाम है। तो माधव से अर्थात कृष्ण से तुम यह कहियो, यह कहना जा करके कि मदन मारी, मदन जो सुंदरता के देवता हैं, जिन्हें कामदेव भी कहते हैं, तो कामदेव ने मारी, मार करके हम कीनी, हमें कर दिया है लुंजे, लुंज, लुंज यानी शक्तिहीन, यानी कामदेव आपके वियोग में इतना प्रहार हमारे ऊपर कर रहा है, हमें इतना मार रहा है कि हम शक्तिहीन हो गए हैं। कामदेव सुंदरता के देवता हैं। अब श्रृंगार की का जब संयोग होता है
श्रृंगार रस में, तो क्या होता है, कामदेव आनंदित करने वाले होते हैं, लेकिन जब वियोग होता है श्रृंगार में तो वही कामदेव सताने का काम करते हैं। तो इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि उस कामदेव ने हमें मार करके शक्तिहीन कर दिया है। तो सूरदास जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कह रहे हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से कि तुम उद्धव कृष्ण से जाकर ये कहना कि प्रभु, हे प्रभु, तुम्हारे दरस को, तुम्हारे यानी तुम्हारे दरस देखने को, मग जोवत, मग मार्ग रास्ता, जोवत देखती रहती हैं, कौन, अखियां, आंखें, तुम्हारा मार्ग देखती रहती हैं, तुम्हारे आने का ये अखियां, और भई हो गई हैं छुंजे, छुंज, छुंज यानी क्षीण, क्षीण कमजोर, बिल्कुल कमजोर पड़ गई हैं तुम्हारे आने का मार्ग देखते देखते। ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। अच्छा, छुंजे जो है इसके यहाँ दो अर्थ बताए गए हैं, एक तो क्षीण यानी कमजोर, दूसरा है छुंजे का अर्थ यहाँ गुंजा से। गुंजा एक गोल क्या कहना चाहिए, दाना सा होता है, गेहूं के जैसा, थोड़ा सा उससे मोटा होता है, और वो होता क्या है, आधा तो लाल होता है और आधा काला होता है। अब आपने देखा होगा आंखें हमारी वो सफेद और काली होती हैं, तो जो सफेद भाग है हमारी आंख का, वो क्या है, लाल पड़ गया है। जब आंखों में आपने देखा होगा समस्या हो जाती है कुछ, तो आंखें लाल हो जाती हैं, सफेद वाला हिस्सा, और काला काला रहता है। तो आंखें भी उस गुंजा के समान हो गई हैं, जो आधी लाल है और आधी काली, काला हिस्सा काला ही रहेगा, और सफेद वाला भाग जो है वो इंतजार करते करते इतना कमजोर हो गया है कि लाल पड़ गया है, जो देखने में गुंजा के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा भाव इसमें सूरदास जी ने प्रकट किया है। अब मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, लेकिन किसी वजह से नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अब देखते हैं हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी ब्रिज है, और ब्रिज के साथ ये छंद जो है गेयात्मक है, क्योंकि गाकर ये पढ़े जाने वाला है, और आपकी जो इसमें रस जो है वियोग श्रृंगार है, और उसके साथ इसमें जो शब्द शक्ति है वो आपकी अभिधा और लक्षणा है। अब देखते हैं इसमें हम अलंकार। अलंकार में एक तो सबसे पहले हमें पंक्ति ढूंढने की बजाय सीधे समझ में आ रहा है कि बात तो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा गया है कि आंखें ऐसी हो गई हैं, लताएं जो शीतलता दे रही हैं वो ज्वालाएं बन गई हैं। तो बात को कुछ ज्यादा ही अति के साथ बढ़ा करके कहा गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आपका बनता है। और उसके साथ और भी कुछ देख लेते हैं हम, कुछ ना कुछ और जरूर नजर आएगा। बिनु गोपाल बैरनी बावर्ण की आवृत्ति, लता लगती तन से तलता तावर्ण की आवृत्ति है। और भी देखते चले, वृथा बहती बावर्ण की आवृत्ति है, और कमल फूलनी लावर्ण की आवृत्ति हो रही है। अली पवन पान घन सार सजीवन नाना वर्ण की आवृत्ति है। तो आप नीचे की लाइनों में भी देखेंगे और भी आपको मिलेगा, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है। और अनुप्रास के साथ साथ और भी है भाई, कुछ देखेंगे, देखो जरा और क्या नजर आ रहा है। कुछ नजर आए तो बताइएगा। आज मैं आपको ये छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि रोज सारा कुछ मैं ही बता देती हूँ, कुछ मेहनत आपको भी करनी है ना, क्योंकि अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, अलंकार मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अलंकार आप ढूंढेंगे और ढूंढ करके मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इससे आगे चलते हैं। अब गोपियां और क्या बताती हैं उद्धव से। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हि लै सौंपो, जिनके मन
चक्री। अब इसमें उद्धव जो है वो गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं और उस उपदेश के उत्तर में गोपियां जो है श्री उद्धव को क्या बताती हैं? हमारे हरि, हरि कृष्ण का नाम है क्योंकि विष्णु भगवान का नाम हरि है और विष्णु के अवतार है कृष्ण, तो उन्हें कृष्ण को भी हरि कहते हैं। तो हमारे हरि, हमारे जो वो हरि कृष्ण हैं वो कैसे हैं? हारिल की लकड़ी। एक हारिल, हरियल पक्षी होता है, उसकी लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी के समान है, यानी लकड़ी ही है, समान ही नहीं, लकड़ी ही है। तो हमारे कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी हैं। अब हरियल पक्षी की लकड़ी क्यों कहा है कृष्ण को? क्योंकि हरियल पक्षी जो होता है वो कभी भी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता। अगर उसे किसी कारणवश, जैसे पानी पीने के लिए और कोई भी वजह हो सकती है, वृक्ष से उतरकर धरती पर आना पड़ता है, तो वो वृक्ष की एक सूखी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, तब वो जमीन पर उतरता है और उसी लकड़ी पर ही बैठा रहता है, जमीन पर उसके पैर नहीं टिकते। इसी कारण क्या कहा है गोपियों ने कि हमारे कृष्ण जो है हरियल पक्षी की लकड़ी हैं। मन क्रम वचन, मन मन से, क्रम यानी कर्मों से, वचन वचनों से, बातों से, नंद नंदन उर, नंद बाबा को नंदन आनंदित करने वाले, उनका जो उर हृदय है, यानी नंद बाबा का हृदय कौन है? संतान होती है, माता पिता का हृदय, हृदय के सदृश होते हैं बिल्कुल। तो नंद बाबा के जो हृदय अर्थात कृष्ण हैं, उनको यह दृढ़ करी पकड़ी हमने, यह जान करके कि वो हरियल की लकड़ी हैं हमारे लिए, हमने दृढ़ता से, मजबूती से करी करके पकड़ी, पकड़ लिया है। किसको? कृष्ण को। तो नंद बाबा के जो आनंदित करने वाला उनका हृदय अर्थात उनका पुत्र कृष्ण है, उसे हमने मन से, कर्म से, वचनों से दृढ़ करी, दृढ़ करके यानी मजबूती के साथ पकड़ी, पकड़ लिया है कि हरियल पक्षी की तरह, जैसे उसकी लकड़ी उससे नहीं छूटती है, ऐसे ही कृष्ण हमसे नहीं छूटेंगे। हमने इतनी मजबूती के साथ उनको पकड़ा हुआ है। और क्या क्या है? जागत सोवत, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस कहते हैं दिन और निशी रात्रि, यानी दिन रात सोते जागते सपने में, कान्हा कान्हा जकरी, हम लोग तो सिर्फ कान्हा कान्हा ही जकरी जपते रहते हैं, किसी भी अवस्था में हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे स्वप्न देख रहे हो, सब, चाहे दिन हो या रात, सभी में हम कान्हा कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहते हैं। यानी सोना किस चीज का प्रतीक है? जागृत अवस्था का, जागना जो है वो है चेतन अवस्था का, और सोना जो है वो है अचेतन अवस्था का। तो हम चाहे चेतन अवस्था में हो या अचेतन में, हर समय हम कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहते हैं, जपते रहते हैं, उसके सिवा हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसो ही उद्धव, तुम्हारा जो जोग, योग यानी जो निराकार ब्रह्म का उपदेश है, वो सुनत सुनने में, ऐसो लागत है ऐसा लगता है, ज्यों जैसे करोई ककरी, करोई कहते हैं कड़वी, ककरी ककड़ी, ककड़ी आपने देखी होगी, पतली सी लंबी सी हरी होती है, जो गर्मी के मौसम में आती है अक्सर, और उसे हम खाते हैं, खाने में स्वादिष्ट होती है। लेकिन अगर जैसे खीरा होता ना, उसी तरीके की होती है कि खीरा अगर आपका सही निकल गया, कड़वा नहीं है, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही ककड़ी भी अगर कड़वी नहीं है तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वो कड़वी निकल गई तो तुम उसका एक टुकड़ा मुंह में डालने के बाद दूसरा डाल नहीं सकते। तो यही उसी से उपमा करते हुए यहाँ बता रही हैं गोपियां कि जैसे कड़वी ककड़ी होती है, जिसका एक टुकड़ा डालते ही हम फिर उसे नहीं खा सकते, ऐसे ही तुम्हारा जो ये निराकार ब्रह्म का उपदेश है या तुम्हारा योग का उपदेश है, वो भी हमें ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि उसका भी एक शब्द, योग का एक शब्द सुनते ही हम तुम्हारी पूरी कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं उसके विषय में।
सूतो व्याधि हमको ले आए। सूतो, सूतो यानी वही, वही यानी जो इतनी कड़वा है, जिसका एक शब्द तक हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो उसी व्याधि बीमारी को हमको हमको यानी हमारे लिए ले आए। तुम ले आए हो, तो तुम उसी व्याधि को, बीमारी को हमारे लिए ले आए हो। देखी, हमने कभी ना तो वो बीमारी देखी, योग की बीमारी, सुनी, ना ही कभी सुनी, ना करी, ना ही कभी की। यानी कभी हमने योग की उपासना नहीं की, ना ही हमने योग को ध्याया, ना कभी ये बीमारी हमें हुई। यह तो सूर तिन्हि लै सौंपो। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, तो तुम्हारी जो ये योग की बीमारी है, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम उसको तिन्हीं, उनको ही ले सौंपो, ले जा करके सौंप दो, अर्थात दे दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्री है, चक्री यानी चक्कर, चक्कर अर्थात चंचल, जिनके मन चंचल हैं, तुम इस निराकार योग के उपदेश को या इस योग की बीमारी को उन्हीं को ले जाकर सौंप दो। क्यों? हमारे मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है। अब जो स्थिर है उसे योग की क्या आवश्यकता है? जिनके मन चंचल होते हैं उन्हें योग की आवश्यकता होती है, क्योंकि योग करने से फिर मन स्थिर हो जाता है। ऐसा गोपियां उपदेश देने लगती हैं उल्टा उद्धव को। अब देखिए, इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। आपका इसमें भाषा ब्रज है, छंद गेयात्मक है, रस है आपका वियोग श्रृंगार, और भाषा आपकी शब्द शक्ति जो है वो है लक्षणा। अब इसमें हम आपके अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार जो है वो आपको ढूंढना है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हा हा वर्ण की आवृत्ति, मन क्रम वचन, नंद नंदन और नाना वर्ण की आवृत्ति। अब आगे आप ढूंढ लेंगे, मैंने यहाँ तक ये बता दिया, आप समझ गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आगे भी देख करके आपको बताना है। हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार है। ज्यों करोई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी, यहाँ उपमा है, तो समानता की गई है योग की और कड़वी ककड़ी की, आपस में समानता करने के कारण आपका यहाँ उपमा अलंकार बनता है। और उसके साथ साथ कान्हा कान्हा, एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण आपका क्या बन रहा है यहाँ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पद भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, ते मूंदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही, श्रवण चिए सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यो घट तय पर छाही। कितना सुंदर उपदेश दे रही हैं गोपियां उद्धव को। क्या कहती हैं? उधो, ही उद्धव, जोग, जोग यानी योग, जोग योग्य, हम नाही, हम नहीं हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारे योग के योग्य नाही, नहीं हैं। क्यों? क्यों नहीं हम तुम्हारे योग के योग्य? कि अबला, हम अबला स्त्रियां हैं। ज्ञान सार ज्ञान कह जाने, जो सार है ज्ञान का, ज्ञान का सार क्या है? निराकार ब्रह्म। तो तुम्हारा जो वो ब्रह्म है कह जाने, उसे हम कैसे जान सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम तो अबला स्त्रियां हैं। अबला स्त्रियों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो निराकार ब्रह्म जैसे ज्ञान तत्व को जान सकें। कैसे ध्यान धराही, अब तुम ही हमें बताओ कि हम कैसे ध्यान धराही, तुम्हारे उस ब्रह्म का ध्यान धरें, अर्थात उसका स्मरण करें, अपने ध्यान में उसको हम लाएं। तेई मूंदन नैन कहत हो, तेई उन्हीं नैन नेत्रों को, मूंदन मूंदने के लिए, मूंदना यानी बंद करना, बंद करने के लिए कहते हो,
तुम उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो। हरि मूर्ति जिन माही जिनमें हरि कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है, कृष्ण का चेहरा समाया हुआ है, उन्हीं नेत्रों को तुम हमसे बंद करने के लिए कह रहे हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण बसे हुए हैं हमारे नेत्रों में, हम उन नेत्रों को कैसे बंद कर सकते हैं? क्योंकि जब योग करते हैं या हम निराकार ब्रह्म को याद करते हैं तो उसके लिए हमें अपने नेत्र बंद करने होते हैं, तभी हम ध्यान लगा पाते हैं। अगर हम आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे योग हम कर पाएंगे या कैसे हम उस ईश्वर को या निराकार ब्रह्म को ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे सामने किसी की तस्वीर है और आंख बंद करने के लिए कहा जाए तो आंख बंद करते ही हमारे सामने वो चेहरा, वो मूर्ति आ जाएगी। लेकिन निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप होता है, ना शक्ल होती है। आंखें बंद करोगे तो क्या आएगा? अंधेरा अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा छाने एक आम आदमी के लिए, कोई सन्यासी तपस्वी बन गए हैं उनके लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन हम आम इंसान ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आंख बंद करने पर हमें अंधेरा नजर आता है, लेकिन जब वो हम अभ्यास करते हैं, मन लगाते हैं, तो धीरे 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 हो सकता है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, उस निराकार ब्रह्म के। तो वो वही बताती हैं गोपियां, इसी कारण उन्होंने ज्ञान को भक्ति से ज्यादा कमजोर बताया, यानी भक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, क्योंकि भक्ति में हमारे सामने एक मूर्ति होती है जिसकी हम पूजा आसानी से कर सकते हैं। तो इसी कारण गोपियां कहती हैं कि जिन नेत्रों में कृष्ण बसे हुए हैं उन्हें तुम बंद करने के लिए कह रहे हो, और ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो। तो ध्यान लगाने के लिए तो नेत्र बंद करने होंगे, और हम नहीं कर सकते। ऐसी कथा कपट की मधुकर मधुकर हे भवरे, क्योंकि भवरा क्या होता है? फूल फूल पर जाकर रस पान करता है और आनंद लेता है। तो इसी कारण वो उद्धव को मधुकर के नाम से पुकारती हैं, और इसी कारण आपके शीर्षक का नाम भी भ्रमर गीत है। तो हे मधुकर, ऐसी कथा कपट की, तुम्हारी जो ये कथा है कैसे कपट, छल कपट की है, प्रपंच की है, योग के विषय में हमें जो बिल्कुल भी भा नहीं रही। हम तय सुनी न जाही, तुम्हारी ये छल कपट की बातें हम तय यानी हमसे सुनी न जाही, सुनी नहीं जा रही हैं, क्योंकि तुम्हारी सारी बातों में छल कपट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रवण चीरी, श्रवण कहते हैं कान, कान चीर करके सिर जटा बंधावहु, सिर पर जटाएं बंधाओ, बंधाने के लिए कह रहे हो। क्यों? अगर हमें निराकार ब्रह्म की उपासना करनी है तो कानों को चीरना होगा, अर्थात कानों में बड़े बड़े छेद करने होंगे, उसमें बड़े बड़े कुंडल पहने जाते हैं, सन्यासी ऐसी तो करते हैं तपस्वी, और सिर पर जटाएं बांध लेते हैं। तो तुम हमें वही करने के लिए कह रहे हो। ये दुख कौन समाही, तो ये जो दुख है यानी कानों को चिरवाना, सिर पर इतना बड़ा जटाओं का समूह बांध लेना, ये तो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि सिर पर एक बोझ अलग ही रखा रहेगा, और कानों को छेद कराने में कितना दर्द होगा। तो ये दुख कौन समाही, कौन सहन करेगा तुम्हारा, हमारे ये वश की बात नहीं है। चंदन तजी, चंदन को त्याग कर अंग भस्म बतावत, अंग में भस्म लगाने के लिए बतावत बता रहे हो। चंदन कैसा होता है? शीतलता देने वाला होता है। तो तुम हमें उस शीतल चंदन को त्याग कर, वो कृष्ण की उपमा किससे कर रही हैं? चंदन से कर रही हैं। और निराकार ब्रह्म की उपमा किससे कर रही हैं? भस्म से। भस्म क्या होती है? भस्म किसी भी चीज को जलाकर उसकी राख होती है, वो भस्म कहलाती है। तो जलाना यानी तपिश देना, आग देना। तो तुम हमें चंदन त्याग कर अंगों पर भस्म लगाने के लिए बता रहे हो। विरह अनल अति दाही, हमें तो विरह वियोग की, बिछुड़नों की, अनल कहते हैं आग, अति दाही, अति बहुत ही ज्यादा दाही जला रही है, क्योंकि श्री कृष्ण से हमारा वियोग हो गया है, हमसे बिछड़े हुए हैं। तो उनके वियोग की जो आग है वो तो हमें स्वयं ही दहा रही है, अर्थात जला रही है। ऊपर से भस्म की तासीर कैसी मानी गई है? गर्म, क्योंकि वो आग से जल करके बनती है। तो तुम उस गर्म भस्म को और हमें लगाने के लिए कह रहे हो, यानी आग में और ज्यादा आग डालने की बात कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही दुखदायी बात है। जो कि भ्रमत जाहि लगी भूले, तो और क्या उपदेश देती हैं वो, उसे बहुत अच्छे से खींचती हैं उद्धव को गोपियां। क्या कहती है? जोगी,
जोगी यानी योग, जो योगी लोग हैं, जो ब्रह्म को ढूंढते फिरते रहते हैं, भ्रमत जाई, वो भ्रमित हो गए हैं। यानी योग को, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भ्रमत जाही, भ्रमित होकर के, भ्रमित यानी जिसे इंग्लिश में कंफ्यूज बोलते हो आप, कंफ्यूज होकर के लगी भूले, लगता है भूल गए हैं। यानी निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने में भ्रमित होकर, संदेह युक्त होकर के ऐसा लगता है मुझे कि तुम भूल गए हो। सो तो है अपमाही, सो तो वही तो, वह यानी वह निराकार ब्रह्म जिसे तुम बाहर संसार में ढूंढ रहे हो, तो सो तो वह तो है अपमाही, हमारे भीतर, हमारे अंदर है। ईश्वर जो है जिसे तुम बाहर ढूंढते हो वो हमारे हृदय में स्थित है। तो सूरदास जी कहते हैं, श्याम तै न्यारी न पल छिन्न, हम गोपियां तो श्याम, कृष्ण का नाम है क्योंकि श्री कृष्ण का रंग सांवला है, तो इस कारण उनका नाम श्याम है। तो श्याम ते यानी कृष्ण से, न्यारी, न्यारी अलग होकर, न पल छिन्न, हम एक भी पल, छिन्न क्षण, एक भी पल या एक भी क्षण हम नहीं रह सकते। ज्यों जैसे घट तय परछाई, जैसे घट कहते हैं घड़े, घड़े तय से परछाई, उसकी परछाई यानी उसकी छाया अलग नहीं हो सकती। आप देखो कोई भी वस्तु है, घड़ा तो यहाँ एक, बहुत सारे उदाहरण नहीं दिए जा सकते थे, तो एक घड़े को उन्होंने माध्यम बनाया है सूरदास जी ने। लेकिन कोई भी वस्तु है, सभी की अपनी परछाई होती है, और परछाई कभी भी अपनी वस्तु से अलग नहीं हो सकती। तो यही इसमें गोपियां बताती हैं कि जैसे घड़े से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती, ऐसे हम भी श्री कृष्ण से एक पल, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम उनकी परछाई स्वरूप हैं। तो बड़े अच्छे से वो उद्धव का जो है ब्रेन वॉश कर देती हैं, इतना घुमा देती हैं कि उद्धव भूल जाते हैं सब योग, वो उल्टा उन्हीं के चक्कर में आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछें। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, आपकी भाषा वही ब्रज भाषा है और गेयात्मक छंद है, शब्द शक्ति आपकी लक्षणा और व्यंजना है, वियोग श्रृंगार है, सारे में ही वियोग श्रृंगार है आपका। अब इसमें देखते हैं हम अलंकार। जोग जोग, एक शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी एक शब्द को दोहराया गया है लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। इस जोग का अर्थ है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। इस जोग का अर्थ है योग्य। तो जब एक शब्द दो बार या दो से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग निकले, तो वहां आपका होता है यमक अलंकार। उसके साथ उन्होंने उदाहरण देकर, गोपियों ने दृष्टांत देकर बताया है कि जैसे जो सन्यासी लोग होते हैं, कान चीरते हैं, जटा बंधाते हैं, तो उनसे दृष्टांत देकर के प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार भी बनता है। अब ज्यों घटते परछाई, जैसे घड़े से परछाई, यानी यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को घड़ा बताया है, स्वयं को परछाई बताया है। तो कृष्ण की उपमा घड़े से और स्वयं की उपमा परछाई से की है, तो उपमा तुलना करने के कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार भी बनता है। और आपको एक अलंकार तो पता ही है, आज इसमें मैं भी उसे नहीं बताऊंगी, आप स्वयं ढूंढेंगे, फिर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सा अलंकार है, याद आ गया होगा, क्योंकि हम हर वीडियो में उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसे तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है कि आपको इतना रट गया होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते आमनी। चरण कमल की सोह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। तो इसमें क्या कहती हैं गोपी, गोपी श्री उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि लड़काई,
लरिकाई कहते हैं बचपन को, बचपन के प्रेम को, जो उनके बचपन का प्रेम है, कहो बताओ अली हे भंवरे। भंवरे, भंवरे आपको पता है किसे कहा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उद्धव को। तो हे उद्धव, हे भ्रमर भंवरे, लड़काई बचपन का जो प्रेम है, कहो बताओ, तुम ही हमें बताओ, कैसे छूटत, कैसे छूट सकता है। क्यों तुम हमसे क्या कह रहे हो, कृष्ण को भूल जाओ, उन्हें छोड़ दो और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो एक बात बताओ, बचपन का प्रेम है उनका, हमारा एक दो दिन का नहीं है, तो कैसे छूट सकता है। आप लोग भी देखिएगा, आप जब बच्चे होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो बचपन में जो शरारतें आपने की होंगी, जो आपके मित्र रहे होंगे, उनको बार बार तुम्हें याद आती होगी। तो ऐसे ही, और अगर आपके साथ होंगे तो उन्हें आप कभी नहीं भूल सकते, उनकी मित्रता आपसे कभी टूट नहीं सकती। लेकिन बिछुड़ भी जाते हैं तब भी वो हमेशा याद आते हैं। तो यही गोपियां बताती हैं कि हमारा तो बचपन का प्रेम है, हे भंवरे, तुम बताओ वो हमसे कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, ब्रज के जो नाथ स्वामी अर्थात कृष्ण है, जो संपूर्ण ब्रज गांव के स्वामी बने हुए, सारी जो है जनता ब्रज की श्री कृष्ण की परम भक्त है, परम दीवानी है, तो इसी कारण उन्हें ब्रजनाथ का है। तो ब्रज के जो वो नाथ स्वामी अर्थात श्री कृष्ण है, कहाँ कहो, कहाँ लो कहूँ चरित, मैं उनके चरित्र की बातें, उनके चरित्र की बातें मैं कहाँ तक बताऊं, यानी इतनी ज्यादा है कि उनका तो अंत ही संभव नहीं है, कहाँ तक बताऊं कि अंतर्गति लूटत, अंतर कहते हैं हृदय में, जो हमारे हृदय की गति स्थिति है, लूटत उसको उन्होंने लूट लिया है, यानी इतना उन्होंने हमारे हृदय को आनंदित किया है कि हमारे हृदय ऐसा लगता है उन्होंने लूट लिया है, उन्हीं के वश में हो गया है, उसके सिवा अब उन्हें किसी के पास नहीं जाना है। क्या क्या चीजें हैं श्री कृष्ण की जिन्हें देखकर गोपियां इतनी दीवानी रहती हैं, तो बताती हैं वो स्वयं ही, वह चितवने, श्री कृष्ण की वह चितवन यानी टेढ़ी नजर वाली दृष्टि, वह चाल मनोहर, मन को हर हरने वाली जो उनकी सुंदर चाल है, वह चाल, वह मुस्कानी, उनका वह इतनी सुंदरता से मधुरता से मुस्कुराना, मंद धुनी और धीमी धीमी धुन में गावनी गाना, क्योंकि वो धीमी धीमी आवाज में बांसुरी में बड़ा सुंदर गाते हैं, तो उनका मंद मंद धुन में आवाज में वो बांसुरी के माध्यम से गाना, नटवर भेष, नट का जो वर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नट कौन होते हैं, जो ड्रामा करते हैं ना, तो कृष्ण जी भी बड़ी लीलाएं करते थे, तो इसीलिए उन्हें नटवर नाम भी दिया गया है। तो उनका वो नटवर वेश, लीलाओं वाला वेश, नंद नंदन, नंद का जो आनंद है, उसका जो वह विनोद, वह विनोद करना, विनोद यानी हंसी मजाक करना, मस्ती करना, वह वनते आनी, और हंसी मजाक करते हुए उसका वह वनते, वन से आमनी आना, क्योंकि कृष्ण जी गाय चराने जाते थे वन में, तो जब वो शाम को आते थे तो बांसुरी बजाते हुए, मस्ती करते हुए और बड़े ही गाते बजाते आते थे मनोरंजन के साथ, तो उनका वन से वह आना, चरण कमल की सोह करती हूँ, तो वो गोपी क्या कहती है उद्धव से कि चरण कमल, श्री कृष्ण के जो चरण है कैसे कमल हैं, कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही हैं, तो उनके चरण कमलों की मैं सोह करती हूँ, सौगंध खाकर कहती हूँ कि उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, जो उन्होंने हमारे साथ मनोरंजन किए हैं, जो उनकी टेढ़ी नजर है, जो उनकी सुंदर चाल है, उनका मुस्कुराना, धीमी धीमी धुन में गाना, अनेक लीलाओं वाले उनके वेश, और नंद का जो वो पुत्र है, नंद को आनंदित करने वाला अर्थात श्री कृष्ण का वह मनोरंजन करना और उसका वन से वो आना, वो सारी चीजें हम कभी भी नहीं भूल सकते। अब तुम ही बताओ कैसे भुलाए उन्हें फिर हम। और क्या कहती है गोपी की, मैं उनके चरण कमल की सोह करती हूँ, सौगंध खाकर कहती हूँ, यह संदेश, तुम्हारा जो यह संदेश है, कौन सा संदेश, निराकार ब्रह्म का जो संदेश है, मोही, मुझे विष सम लागत, विष, विष कहते हैं जहर, जहर के समान लग रहा है, क्योंकि इतनी मधुर,
यादें हैं उन्हें छोड़कर तुम हमें निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हो, तो बताओ वो तो हमें विष के समान लग रहा है कि इतनी सुंदर यादें छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, उसे तो हम एक पल के लिए भी नहीं भुला सकते। तो तुम्हारा ये निराकार ब्रह्म का उपदेश जो है मुझे विष के समान, जहर के समान लग रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं, पल मोहि न बिसरती, कि एक पल भी, एक क्षण के लिए भी मोही मुझे न बिसरती, नहीं भूलती है। क्या नहीं भूलती है? मोहन मूर्ति। मोहन कृष्ण का ही नाम है। तो श्री कृष्ण मोहन की वो मूर्ति यानी उनकी शक्ल, उनकी वो मोहिनी मूर्ति, मन को हरने वाली मुखड़ा जो है वो मुझे नहीं एक पल के लिए भूलता है। सोवत सोते हुए, जागत जागते हुए, यानी सोते जागते एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की वो मोहनी मूर्ति मुझसे भूली नहीं जाती है। और तुम कह रहे हो हमेशा के लिए निकाल दो उन्हें हृदय से, तो ऐसा कैसे संभव है? कितनी खिंचाई करी है गोपियों ने, भ्रमर की बिल्कुल से भ्रमर भंवरा ही बना दिया, और बेचारा गुंजार करता हुआ वापस चला जाएगा उधर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसे आगे जब करेंगे पहले से पूरा कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते इतनी आनंदित हो जाती हूँ मैं भी कि भूल जाती हूँ मुझे अब क्या करना है। अभी मुझे इसके काव्य सौंदर्य के तत्व बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। आपकी भाषा ब्रज, छंद क्या है? गेयात्मक, श्रृंगार है आपका वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति आपकी अभिधा और व्यंजना है। तो अब देखते हैं इसमें हम अलंकार। अलंकार आप समझ गए होंगे, कौन सा देखना है? पहले चलो, आप वैसे ढूंढ तो लोगे पर फिर भी चलो मैं बता ही देती हूँ, थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा है कि आपको कुछ बताया जाए। लड़काई को प्रेम कहो अली, का वर्ण की आवृत्ति कैसे? कहाँ कहो का वर्ण की आवृत्ति है। चितवनी वह चाल, चा वर्ण की आवृत्ति है। मुस्कानी मंद, मामा वर्ण की आवृत्ति है। नटवर वेश नंद नंदन, नाना वर्ण की आवृत्ति है। अच्छा, आप आगे और भी देख लेंगे। तो ये आपका एक तो अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास के साथ साथ आपका चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार भी बनता है। और इसके साथ हमारा ये वाला पद पूरा हुआ। ठीक है, आप जो है अब और जो मैंने समझाया इसे अच्छे से करें, और उसके जो शेष बचे हुए पद हैं मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। और कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। धन्यवाद।